वेलकम टू क्लास नंबर 29 जी। अब हम लास्ट पे कवर करेंगे कि हमें ब्रांड रजिस्ट्री करनी कैसे है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास GS1 कोड्स होने चाहिए। अच्छा, GS1 है क्या? मैं ज़रा ओपन करके आपको दिखाता हूँ जी। जो हम पहले यूनिक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के तौर पर यूनिक प्रोडक्ट कोड्स लेते थे, UPCs। तो UPCs जो हैं उनको आप यूज़ करते थे, और उसमें मुझे अब लॉग इन करना पड़ेगा। यस, ऑलराइट। एंड ने मुझे डायरेक्ट ले गया वहाँ। अच्छा, चलें फ्रंट एंड पे हम ओपन कर लेते हैं। यस, इसको सिर्फ देखने के लिए। और मैं लॉग इन करूँगा और मेरी बहुत सारी चीज़ें, मेरे GS1 कोड्स आपके सामने आ जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। अच्छा जी, ऑलराइट। सो GS1 जो है वो रिसेंटली अमेज़न के साथ हुक्ड अप हुआ है, और अमेज़न ने कहा है जी कि आपको प्रोडक्ट की UPC अगर चाहिए तो GS1 से परचेज़ करें, अदरवाइज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ कुछ वो एक्सेप्ट करते हैं बीच बीच में से, लेकिन जब भी डिटेक्ट होगा वो आपको आउट कर देंगे। आप इसको ओपन कर सकते हैं और लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो इसके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं। आई गेस कोई $50 है समथिंग, मुझे याद नहीं, मैंने ख़रीदा था। तो आपको GS1 के UPCs मिल जाएंगे। और ये यूरोपियन मार्केट के लिए भी यही यूज़ होते हैं। EN यही नंबर होता है, UPC आप ख़रीद लेंगे। वो UPS ख़रीद के आपने यूज़ करने हैं, और वो UPS आपको UPC रिक्वायर्ड होंगे ब्रांड रजिस्ट्री करते वक्त। प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, सो आपने वो बाय कर लिए। अब आपको ब्रांड रजिस्ट्री का अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ। वेबसाइट है यहाँ स्क्रीन पे शायद नज़र आ रही हो आपको, बट लेट मी शो यू कि ये कौन सी वेबसाइट है जहाँ आपको जाना है। तो जनाब, आपको जाना यहाँ है, brandservices.amazon.com। यहाँ जब आप आएंगे तो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और जब ये आपको नज़र आ जाएगा यहाँ, लेट्स प्रोटेक्ट द ब्रांड यू बिल्ट, लेट्स वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट। अच्छा जी, अब जनाब इसको हम देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है। प्रोटेक्ट योर ब्रांड टूल्स है जी। ट्रांसपेरेंसी की हमने पहले बात की, प्रोजेक्ट ज़ीरो की बात की, IP एक्सेलेरेटर की भी हमने बात की, और CCU जो है काउंटरफिट क्राइम्स यूनिट है, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं जी। केस स्टडी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो हमें सिर्फ करनी है ब्रांड रजिस्ट्री। और यहाँ अब मैं इसको लॉगिन इसलिए नहीं कर रहा कि फिर मुझे ईमेल वगैरह सब कुछ देना पड़ना है, और मेरा ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इट्स वुड बी कि मैंने जब अगर मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड है तो मैं यहाँ दोबारा क्यों आया हूँ। तो ये मैं नहीं करूँगा। तो जनाब, स्टेप टू स्टेप देखते हैं। ये हमने सारी बातें पहले कर ली, और ये होता कैसे है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फिगर दैट आउट। ये वीडियो भी आप देखिएगा। और गेटिंग स्टार्टेड, लो जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास जो है ना वो टेक्स्ट बेस्ड मार्क्स होने चाहिए, और फिर उसके बाद इमेज बेस्ड मार्क विद वर्ड्स होने चाहिए। ये आपको रिक्वायर्ड है। ब्रांड मस्ट हैव अ पेंडिंग और रजिस्टर्ड एंड एन एक्टिव टेक्स्ट बेस्ड एंड इमेज बेस्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मैंने हजरात आपको पहले बता दिया था। आप जाके USPTO, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो ऑफिस है, वहाँ जाके आप रजिस्टर्ड करेंगे अपने। और उसके बाद फिर अमेज़न एक्सेलरेटर जो प्रोग्राम है अमेज़न का, यहाँ अमेज़न के गिवन लोग होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको सर्विस, ठीक है। और तो 16K+ जो है ना ब्रांड आज तक रजिस्टर कर चुके हैं। इसके अंदर आप क्लिक करके इनको IP एक्सेलरेटर को, इसके अंदर लेजिटिमेट अटर्नीज होते हैं, उनको आप रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास लोगो होना चाहिए, टेक्स्ट बेस्ड या इमेज बेस्ड। और फिर उसके बाद अच्छा, अमेज़न जो है वो यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये सारी जो कंट्रीज लिखी हुई हैं इनके लिए ट्रेडमार्क एंड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपने साइन इन करना है अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में, और मस्ट बी सबमिटेड बाय ट्रेडमार्क ओनर। और अकाउंट बनाएं, क्रिएट वन ऑफ फ्री, और उसके बाद फिर इनरोल योर ब्रांड।
वंस यू साइन इन यू विल नीड टू एनरोल योर ब्रांड। अच्छा, यहाँ मैं एक सजेशन आपको दे दूँ, जिस अकाउंट से, जिस ईमेल से आपने अमेज़न का अकाउंट बनाया, कोशिश करें उसी को यहाँ यूज़ करें, वुड बी ग्रेट, बहुत अच्छा होगा। To enroll a brand, you will need to provide following information: your brand name that has an active, registered or pending trademark. तो 1 साल बाद ट्रेडमार्क आना है, वो जो रिसीविंग का सर्टिफिकेट है वो आपके लिए बड़ा है। तो ट्रेडमार्क फॉर योर ब्रांड मस्ट अपीयर ऑन योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग एंड यू मस्ट प्रोवाइड इमेजेस दैट डिपिक्ट दिस। तो ये इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी आपको डिज़ाइन करनी है और उसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम और आपका लोगो जो है ना मस्ट होना चाहिए, और उसके ऊपर जो GS1 कोड है वो भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, the trademark registered number provided by Intellectual Property Office (IPOs) and application number provided by the Intellectual Property Office can be only provided if you are enrolling with the trademark pending registration. तो ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद a list of product categories, मतलब जिस कैटेगरी में आप बेच रहे हैं, आप गुड्स, स्पोर्ट्स किसी में भी बेच रहे हैं तो वो भी आपको देना है। उसके बाद आफ्टर यू सबमिट दिस इंफॉर्मेशन वो वेरीफाई यू आर द राइट ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क एंड रीच आउट टू कॉन्टैक्ट द that meets our requirements. This will receive a verification code. You will need to send this code back to Amazon to complete the enrollment process. Once completed, उसके बाद आपसे वेबसाइट भी मांगी जाएगी, और अगर Amazon को लगा कि कॉल करनी है तो वो आपको कॉल भी कर लेंगे। प्रोसेस शुरू हो गया। अगर लेट्स से कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए करना है तो मैंने क्लिक कर दिया, अब वो आगे मूव ऑन होना शुरू हो चुका है। तो ये जनाब ऐसा है, इसको मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी। अब आपने कोई ब्रांड भी विदाउट ब्रांड अप्रूवल ना सेल करें, कोशिश करें अपना ब्रांड बनाएं और उसको ब्रांड रजिस्टर्ड कर लें। अपना ख्याल रखें। आगे हम जब मूव होंगे क्लास नंबर 30 पे, तो हमारा जो फोकस होगा वो अगले टॉपिक पे होगा, और अगला टॉपिक 1 मिनट में आपको अभी से बता देता हूँ जी। आगे हम अमेज़न की डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंप्लाइंसेस हैं, अमेज़न की अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसको हम देखेंगे कि वो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच।